अस्सलाम वालेकुम वरहमत उल्लाहि वबरकातुहू। खुदकुशी के बारे में पूछे जाने वाले सवालात और उनके जवाबात। सवाल पूछा जाता है, क्या खुदकुशी करना हराम है? तो जी हाँ, बिल्कुल खुदकुशी एक हराम फेल है और गुनाह कबीरा का इर्तिकाब है। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वला तक़्तुलू अनफुसकुम इन्नल्लाह काना बिकुम रहीमा। और अपनी जानों को कत्ल न करो, अपनी जानों को हलाकत में न डालो, बेशक अल्लाह तबारक व तआला तुम पर बड़ा मेहरबान है। हदीस शरीफ में आता है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा खुदकुशी करता है तो जहन्नम में जिस तरीके से, जिस चीज से उसने खुदकुशी की, उसको उसी तरीके से, उसी चीज से हमेशा अजाब में मुब्तला किया जाएगा। तो याद रखें, खुदकुशी एक हराम फेल है, जो कि कुरान पाक से भी साबित है और हदीस मुबारका से भी साबित है। पूछा जाता है, क्या खुदकुशी करने वाले का नमाज जनाजा पढ़ना जायज है? तो इसका जवाब ये है कि हाँ, जनाजा पढ़ना बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो मुसलमान ही मरता है, मुसलमान है, तो मुसलमान का नमाज जनाजा पढ़ने का हुक्म है। लेकिन जो उसने गुनाह कबीरा का इर्तिकाब किया, जो उसने हराम फेल किया, उसकी सजा वो खुद भुगतेगा। एक और सवाल पूछा जाता है, क्या खुदकुशी करने वाला हमेशा जहन्नम में रहता है या उसकी बख्शिश भी हो जाती है? तो याद रखें, खुदकुशी करने वाला जहन्नम में जरूर जाता है, उसे अजाब जरूर दिया जाता है, लेकिन अगर अल्लाह तबारक व तआला चाहे तो उसकी बख्शिश भी हो सकती है। अल्लाह तबारक व तआला उसे जन्नत में भी दाखिल फरमा देगा। तो याद रखे, वो मुसलमान मरा है, तो जिस बंदे ने भी एक मर्तबा कलमा पढ़ा, दायरा इस्लाम में दाखिल हो गया, तो वो हमेशा जहन्नम में नहीं रहेगा। वो अपने गुनाहों की सजा भुगत कर एक न एक दिन अल्लाह तबारक व तआला की रहमत और बख्शिश से जन्नत में जरूर दाखिल होगा। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें खुदकुशी जैसे बड़े गुनाहों से महफूज फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला इस मुआशरे से इस बुराई को पाक फरमाए। आमीन।